कुछ चीज़ें हैं जो घर में उससे बचना चाहिए। हमारे घर में टूटे फूटे बर्तन नहीं होने चाहिए। जो टूट गए हैं, काम नहीं आते हैं, तो भी घर में भर के रखने की आदत पड़ गई है। वो नकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं जो घर में नुकसान करती है। टूटे फूटे पलंग घर में मत रखो। नया ले लो ना भाई, बेच के निकालो, कबाड़ा निकालो। जो ऊपर बैठेंगे तो नीचे निकल जाएंगे, ऐसे पलंग पड़े हैं टूटे फूटे। अब जगह घर में है नहीं पैर रखने की, फिर भी रखे हैं, क्या पता कब काम आ जाए, झोली बनाएंगे उसकी। टूटा पलंग नहीं हो, टूटा बर्तन नहीं हो, टूटा दर्पण न हो, आईना टूटा हुआ घर में मत रखो। नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है, नुकसान करेगा घर में, आपस में कलह पैदा करवाएगा, सुख संपत्ति में बाधा बनेगा। हमारा भारत का वास्तुशास्त्र कह रहा है निकाल दीजिए, नया ले लीजिए। टूटे तस्वीर घर में मत रखो। साधकों को ध्यान देने जैसी बात है। जो भी श्री विग्रह, फिर बापूजी का है कि भगवान का है। कईयों के घर में जाते हैं तो जो गुरुदेव के श्री विग्रह है ना, वो थोड़े फीके पड़ गए हैं, यानी धुंधले हो गए, स्पष्ट छवि दिखती नहीं है। फिर भी वो भाव रहता है कि हम सबसे पहले जब गए थे तब लेकर आए। लेकिन उसको आप प्रवाहित कीजिए, या उसी फ्रेम में ऊपर से दूसरा नया फोटो डलवा दीजिए। वो निकालने की इच्छा नहीं हो रही है ना, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर दूसरा डाल दीजिए या नया ले लीजिए, आपको मिलेगा अच्छा। और बाकी के जो पोज हैं जो कि थोड़े खंडित हो गए हैं, टूट फूट से गए हैं, कहीं से कोना टूट गया है, कहीं से कुछ टूट गया, अंदर से फट गया है, या कुछ भी जिसमें नुकसान हो चुका है, जल गया है, तो अब उस छवि को रखना आपके घर में अच्छा नहीं है। उसको प्रवाहित कर दो, या बार बार वो हमारे आँखों में आवे तो उससे मन में एकदम वो होता है कि ये टूट गया है। तो ये जो नकारात्मकता आती है ना मन में, ये नुकसान करती है हमारी साधना में, सुख संपत्ति में, शांति में, घर में कलह पैदा कर देती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, विकास रुक जाता है। इससे बचिए। पांचवी बात, दरवाजा खोलो, चूं चूं चैन चैन, इसी अजीब अजीब आवाजें करते हैं दरवाजे। जैसे हमारे निवास वो दरवाजे ठीक करने के लिए ही लोग घर में रखते हैं। लगभग कहीं भी जाते हैं तो लगभग ज़्यादा से ज़्यादा यही होता है कि जाते ही सबसे पहले हम तेल लेते हैं। हमारे साथ में बहन है, फिर वो तेल लेगी कॉटन में, और वो तेल से वो जहाँ जहाँ वो आ रहा है उसको तेल लगा दिए, फिर एक दो बार बस हिला, उसको बंद हो गया, आवाज़ खत्म। ऐसा म्यूजिक बजता है कि आप ध्यान में बैठे हो, आप जप कर रहे हो, आप एकांत में हो, आप शांतिपूर्ण बैठे हो, जो भी कर रहे हैं उसमें चैन चैन, पूरा घर सुने कि कुछ हुआ। आधी रात में भी निकलो तो पता चले कि बाहर निकले कोई। इस प्रकार का ये जो आवाज आता है ना दरवाजों में, ये नकारात्मक ऊर्जा पैदा करे, नुकसान करेगा घर में। छठी बात, टप टप टप, नलों में से पानी टपक रहा है, टप टप टप, कहीं कहीं तो धार बनी रहती है। चलता है, बोले कोई बात नहीं, थोड़ा सा बाल्टी रख देते हैं नीचे, चलती रहती है। अरे तुम्हारी 2 बाल्टी पानी निकल रहा है, आपको ऐसा लगता है टंकी खाली नहीं हो रही, आपकी मोटर है घर में, आप चला दोगे, लेकिन वो टप टप जो हो रहा है ना, वो आपके घर की सुख शांति समृद्धि सब बह जाएगी। अंतिम बात, 7वीं, टूटी हुई घड़ी नहीं होनी चाहिए। जो घड़ी अटक गई है, चल नहीं रही है, पड़ी है, अपने को कोई वो नहीं है, ध्यान ही नहीं है, वो नहीं चल रही, दूसरी लिया है, लेकिन वो वहाँ जो चिपकी हुई है उसको नहीं निकालते, लगी दूसरी जगह ठोक दी, दूसरी कहीं नहीं लिया है, लेकिन वो बंद घड़ी को निकाल दीजिए, नहीं तो आपके घर की गति रुक जाएगी जैसे वो घड़ी रुक गई है।
ये सब वास्तु दोष माने गए हैं वास्तु के अनुसार। बस ये 7 चीज़ों को ठीक कर लीजिए, बहुत सारी मुसीबतों से आप बच जाओगे, बहुत सारी। ये सावधानियां रखो, छोटी मोटी रक्षा होगी भजन में, घर गृहस्थी में, परिवार में, बच्चों की बुद्धि में, उन्नति में, आर्थिक विकास में, काम धंधे में, सफलता में। ये सब अगर सावधानी रखी तो आगे बढ़ जाएंगे। बातें बहुत छोटी है, ध्यान दीजिए। झाड़ू को जहाँ तहाँ मत रखिए, कचरा पेटी पर बार बार दृष्टि पड़े वो अच्छा नहीं है किसी आने जाने की। इसलिए कचरा पेटी ऐसी जगह रखो कि बार बार उस पर ध्यान न जाए। झाड़ू को खड़ा मत रखो, सुला दो उसको, आड़ा करो, और सबकी आंखों में आवे ऐसा भी नहीं, एक साइड में किनारे। घर में जाले मत होने दो, मकड़ी जो घर बनाती है जाले, दरवाजे के पीछे, इधर आगे पीछे, कहीं से भी थोड़े थोड़े दिन में ऐसी अच्छे से सफाई करो, करवाओ। जो भी करते हो या करवाते हो अच्छे से साफ सफाई करें। आपकी घर की साफ सफाई भीतर को साफ सुफ करने में भी मदद रूप साबित होगी। जिसके जीवन में सत्संग नहीं, जिसके जीवन में बापू का ज्ञान नहीं, जिसके जीवन में सही मार्गदर्शन, सही दिशा दिखाने वाले सद्गुरु नहीं, उस घर में सासू बहू लड़ती होगी। बाकी छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो सब दूर चलती है। ज़्यादा चल रहा है तो दोनों मिला के साथ में गले मिलते हुए एक फ़ोटो निकलवा लो सासू बहू, और फ्रेम में बड़ा बनवा के दक्षिण दिशा में टांग दो, घर के दक्षिण कोने में। थोड़े दिन में लड़ाई शांत हो जाएगी। खूब जप करो, या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वो पानी छांटो घर की दीवारों पर, शांति रहेगी।